हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर में हम लोगों ने हेलो एल्केन के कुछ फॉर्मेशन मेथड को डिस्कस कर लिया था। ओके, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आपको हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करना हो, ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, अगर आपको हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करना हो तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन बेसिकली आपका दो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी बाई सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक मेथड था आपका ये, और दूसरा जो मेथड था एडिशन, एडिशन रिएक्शन। तो इन दो रिएक्शनों की हेल्प से आप क्या कर रहे थे, हेलोजन डेरिवेटिव या फिर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, हम अभी हेलो एल्केन को डिस्कस कर रहे थे तो आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे। ओके, तो हमने सबसे पहला जो मेथड पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो हमने पढ़ा था कि आप एल्केन का यूज़ करेंगे एज अ सबस्ट्रेट और हेलोजन को यूज़ करेंगे एज अ रिजेंट, और बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पार्ट में ही, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही एल्कोहल से किस तरह हेलो एल्केन फॉर्म करेंगे उस चीज़ को डिस्कस करने वाले। ओके, तो देखिए जरा, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, आप एल्कोहल से किस तरह हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो एल्कोहल को एज अ सबस्ट्रेट अगर हम लें और हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करें तो डिफरेंट टाइप की रिजेंट का आप यूज़ करके हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो रिजेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। ओके, बाई, सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपन लोग ले रहे हैं बाई फॉस्फोरस, बाई फॉस्फोरस हैलाइड, बाई फॉस्फोरस हैलाइड। ओके, देखिए आपके दो टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं, एक PX3 टाइप का फॉस्फोरस हैलाइड होता है आपका, और दूसरा आपका PX5 टाइप का फॉस्फोरस हैलाइड होता है। दो टाइप के आपके पास फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर दोनों ही फॉस्फोरस हैलाइड्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, उसकी थ्योरी क्या होती है, मैं थ्योरी भी लिख दूंगा आपको, और रिएक्शन पे अपन लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और बेसिकली नंबर ऑफ रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक में होती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक से पढ़ेंगे। उन ट्रिक का यूज़ करते हुए आपको सिंपली रिएक्शन समझ में भी आ जाएगी और आपको याद करने में, रिएक्शनों को लर्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए व्हेन एल्कोहल reacts with phosphorus हैलाइड। दो टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड हम लोग लेंगे यहाँ पे, एक फॉस्फोरस हैलाइड हम लोग लेंगे PCl3 और एक PCl5। अभी एक बात नोट करने वाली है, हमने लिखा फॉस्फोरस हैलाइड लेकिन अंदर मैंने PCl3 और PCl5 लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अभी मैं रिएक्शन PCl3 और PCl5 से कराऊंगा और मेरा मोटो है कि मैं क्लोरो एल्केन बनाऊंगा। अभी मैं ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। क्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन बनते हैं, इसी रिएक्शन में बनते हैं, लेकिन कुछ दूसरे एस्पेक्ट से बनते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट से बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये लिखा हुआ है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस हैलाइड PCl3, PCl5, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स क्लोरो एल्केन। अगर यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ, इट गिव्स हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है आपका, एल्किल हैलाइड। ओके, तो देखिए रिएक्शन हम कराते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक एल्कोहल लिया, दैट इज ROH, वेयर R इज एल्किल ग्रुप, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई फॉस्फोरस हैलाइड से, और मैंने यहाँ पर लिया PCl3, सपोज मैंने यहाँ पर PCl3 लिया। ठीक है, जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए क्या बनेगा, ROH PCl3 रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा आपका कुछ इस तरह बनाएगा RCl 3 RCl प्लस
H3PO3। अब ये रिएक्शन आप कहोगे कि हाँ आपको तो याद है तो आपने लिख दी, बेटा इसका एक ट्रिक होती है, वह ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए है क्या इसमें, ये मॉलिक्यूल आपका है PCl3, ओके। तो आपने PCl3 कुछ इस तरह लिखा, फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और ROH को आप इस तरह लिखिए, ROH, ओके। 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल आप जानते हो, क्लोरो एल्केन बनेगा आपका, तो हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हम ROH लिख दिया, यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा, ओके। तब ये रिएक्शन जाके अभी बैलेंस होगी, और यहाँ पर मैंने ROH लिखा। तो देखिए जरा क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, इसे जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका इस तरह कुछ, ये आपके 3Cl एटम्स हैं और ये 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, ये आपके क्या होंगे, ये आपके RCl, 3RCl का फॉर्मेशन कर देंगे, ओके। क्या बनाएंगे, ये 3RCl का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक। और P के साथ क्या आपका OH, 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 3 OH ग्रुप है, तो क्या बनेगा आपका POH का होल थ्राइस। ये जो POH का होल थ्राइस है, इसको मैंने ओपन फॉर्म में H3PO3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा। POH का होल थ्राइस है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको H3PO3। H3PO3 इज व्हाट, इट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। अगर आप R के प्लेस पे कोई ग्रुप लेते हैं, अगर आप R के प्लेस पे किसी ग्रुप को ले लेते हैं, तो ग्रुप को अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप लेते हैं, सपोज मानिए CH3CH2H है ना, मैंने R के प्लेस पे लिया CH3CH2 यानी एथिल ग्रुप मैंने लिया, और OH ग्रुप तो है ही है आपका, OH ग्रुप आपका है, प्लस PCl3, ओके। रिएक्शन कराएंगे आप, तो देखिए इस ट्रिक को आप यूज करिएगा। फॉस्फोरस है आपका, 3 क्लोरीन एटम है, इसलिए मैंने 3 एल्किल ग्रुप लिया। रिएक्शन कराएंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा आपका 3CH3CH2Cl प्लस H3PO3, है ना। तो एल्किल ग्रुप आपका कोई भी हो, अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करो, ये क्या है आपकी, ये बेसिकली एक ट्रिक है आपकी, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे, इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करो, तो आप इजीली क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर पाएंगे, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह मैंने रिएक्शन अभी PCl3 से की हुई है ना, उसी तरह सेम अभी हम लोग PCl5 से भी करेंगे, लेकिन थोड़ा ट्रिक अलग होगी वहाँ पे, ठीक है। जरा इसे जल्दी से कॉपी करिए आप लोग। अब हम लोग रिएक्शन करेंगे PCl5 से, ओके। देखिए PCl5 से रिएक्शन आपकी किस मेथड, मैंने एक ग्रुप लिया ROH, ROH इज एल्कोहल, एल्कोहल को मैंने रिएक्शन करा PCl5 से और प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट इज RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ओके। R के प्लेस पे आप क्या करिए, R के प्लेस पे आप कोई ग्रुप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ग्रुप लिया CH2CH3, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप लिया था, एथाइल ग्रुप। मैं लेता ग्रुप, मैंने लिया CH3 CH2 और OH ग्रुप, ये आपका इथेनॉल हो, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, इथेनॉल और एथाइल अल्कोहल। रिएक्शन में कराऊंगा किससे, PCl5 से। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, बनेगा CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने क्या ट्रिक यूज़ की, जिससे हम लोगों ने प्रोडक्ट एलॉन्ग विद देयर बाई प्रोडक्ट बना लिए। यहाँ पर भी मैं ट्रिक यूज़ करूँगा, बहुत सिंपल से ट्रिक है। देखिए क्या होगी आपकी, यहाँ पर हमारे पास है PCl5 है और ग्रुप है, चलिए मैं इसको लेता हूँ। ग्रुप है हमारे पास ROH, दिस इज द कंप्लीट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एल्कोहल है आपका ये। अब आप क्या करेंगे, PCl5 को लीजिए, PCl5 को मैंने कुछ इस तरह तोड़ के लिखा, PCl3 Cl और Cl, ध्यान दीजिए इसमें, है ना। तो क्या होगा, अब मैं कुछ इसको इस तरह ब्रेक कर दूँ, ये आपका RCl अलग निकल गया, ये HCl आपका अलग निकल गया, और ये POCl3, ठीक है ना। RCl आपका ये अलग, R यहाँ पर मैंने ग्रुप लिया था, देखिए RCl आपका अलग हो गया, POCl3 अलग हो गया, और HCl आपका अलग हो गया। अगर अब यहाँ पर बात करें POCl3 का नाम क्या, दिस इज फॉस्फोरिल, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ओके। अगर मैं यहाँ पर अब कंपाउंड का नेम लिखूँ, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो, दिस इज एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, और इसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया फॉस्फोरिल क्लोराइड। और ये क्या हमारा, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ओके, तो ये मैंने फॉस्फोरस हैलाइड से क्या किया, फॉस्फोरस हैलाइड से मैंने हेलो एल्केन का क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। अब अगर यहाँ पर मुझे ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना होता, मैंने यहाँ पर क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन बहुत ईजिली कर लिया है ना। लेकिन अगर मुझे ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो उसके फॉर्मेशन के लिए मुझे एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से नहीं करानी होगी। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मुझे ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो मैं डायरेक्टली फॉस्फोरस हैलाइड से, दैट मीन्स PbR3 से, PbR5 से, Pi3 से या Pi5 से नहीं करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि PbR3 और Pi5, PbR3 हो गया, Pi5 हो गया, Pi3 हो गया, दीज आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकते, तो डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं कर पाते। हाँ, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, अगर सपोज मैंने मुझे ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हम रेड फॉस्फोरस और हेलोजन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं उसको देखता हूँ। आप यहाँ पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, दीज आर नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, और दीज आर नॉट स्टेबल, ये हमारे स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनका यूज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर पाते। उसी तरह Pi5 और Br5, दीज आर अननोन, ये एग्जिस्ट नहीं करते, अननोन है आपके। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे रेड फॉस्फोरस से और हेलोजन का यूज़ करके हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, so our next reaction is by, रिएक्शन नंबर आपका जो भी हो उसको आप डाल लेंगे, बाई रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन। मैंने यहाँ हेलोजन लिया। देखिए होता क्या है, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हेलोजन से कराएंगे, हेलोजन यहाँ पर इस बार आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, उसके साथ आप रेड फॉस्फोरस लेंगे और उसकी अल्कोहल से आप रिएक्शन कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल से। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको करेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरो एल्केन मिलेगा, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमो एल्केन मिलेगा, और आयोडीन ले रहे हैं तो आपको आयोडो एल्केन मिलेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं किस तरह होती है। देखिए रिएक्शन में क्या है, ये कुछ इस तरह आपकी रिएक्शन होगी। मेरे पास इसकी थ्योरी पहले लिख देता हूँ मैं। when alcohol reacts with red phosphorus and हेलोजन में आप क्या लेंगे, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और फिर आयोडीन ले सकते हैं। रेड फॉस्फोरस एंड इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स corresponding हेलो एल्केन। ठीक है, तो रिएक्शन को मैं करना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। किस तरह आपकी रिएक्शन होगी, देखिए हमारे पास एक एल्कोहल है, मैंने लिया ROH इज एनी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल आप देख रहे हैं। मैं इसकी रेड फॉस्फोरस से और हेलोजन से रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, अभी मुझे नहीं याद है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेकिन जो ट्रिक है और कंसेप्ट है, अगर हम उस पर जाएंगे तो मैं प्रोडक्ट आपको बता दूंगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखिए होता क्या इस रिएक्शन में कि जो आपका रेड फॉस्फोरस है, ओके, वो आपका हेलोजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या प्रिपेयर करेगा, रिएक्शन करके प्रिपेयर करेगा PX3 यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड को प्रिपेयर करेगा। ओके, चलिए इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर लूँ। यहाँ पर हेलोजन 3 है, मैंने यहाँ 3 लगाया, हेलोजन आपके 6 हो गए, मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हेलोजन हमारे बैलेंस हो गए। लेकिन फॉस्फोरस देखिए 2P, यहाँ भी 2P, ये मैंने फॉस्फोरस हैलाइड प्रिपेयर किया, इट इज़ फॉस्फोरस हैलाइड। जब ये फॉस्फोरस हैलाइड बन गया आपका, स्टेप वाइज रिएक्शन देख रहा हूँ ना। अब जब ये फॉस्फोरस हैलाइड बन गया PX3, जब ये हमारा प्रिपेयर हो गया,
अब इसकी रिएक्शन में कराता हूँ किससे, ROH से। और आपने थोड़ी देर पहले इस रिएक्शन की ट्रिक पढ़ी हुई थी, है ना, इस रिएक्शन की अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्रिक पढ़ी हुई थी। क्या ट्रिक थी आपकी, जरा इधर देखिए। मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है यहाँ पर P X और X, है ना, और लिया मैंने ROH और ROH। ये मैंने ट्रिक पढ़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले। ये आपका क्या निकल आएगा, 3RX आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और H3PO3 बनेगा। ये हमारा बना ना, POH का होल थ्राइस और 3RX बना। ये थोड़ी देर पहले अभी आपने ट्रिक पढ़ी थी, तो वही उसी ट्रिक का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ हम 3ROH लगाएंगे। देखिए 3ROH मॉलिक्यूल है आपके, PX3 होगा तो क्या होगा आपका, 3RX यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा प्लस H3PO3। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों ही रिएक्शंस आपकी आई हैं, इन दोनों रिएक्शनों को मुझे ऐड कर, मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये दोनों रिएक्शन ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। ऐड करने से पहले आप दोनों रिएक्शंस पे नज़र डालिए, जो दोनों मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पर PX3 आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ऐसा करें कि इस रिएक्शन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इस रिएक्शन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये आपका PX3 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ये और ये क्या होगा, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों रिएक्शनों को ऐड कर देते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा आपका, आएगा 6ROH। ओके, क्या आएगा आपका, 6ROH आएगा, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये और ये आपका कैंसिल आउट, बिकॉज इट इज़ 2PX3 और ये PX3, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 2P को मैंने यहाँ पर कॉपी किया प्लस 3X2, क्योंकि ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, मैंने ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो ऊपर आपका कोई चेंज नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, अब ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है, प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे बस यही प्रोडक्ट मिले हुए, तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6RX प्लस 2 H3PO3। तो ये आपका एक कंप्लीट रिएक्शन आ गई। अभी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट अब लिख देता हूँ। देखिए मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया, मैंने प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे 6RX प्लस 2 H3PO3। ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस से आपने हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर आप कोई भी हेलोजन रखिए, यहाँ पर आप क्लोरीन रखिए तो आपको क्लोरोएल्केन मिल जाएगा, ब्रोमीन रखिए तो ब्रोमोएल्केन मिल जाएगा, और आयोडीन रखिए तो आप आयोडोएल्केन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चलिए मैं रख के दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पर R के प्लेस पे लिया एथाइल ग्रुप CH3 CH2OH 6 मॉलिक्यूल, इसी रिएक्शन के अलॉन्ग विद हम कर रहे हैं, प्लस 2P प्लस 3Br2 लेता हूँ मैं, क्योंकि क्लोरोएल्केन तो मैंने उस मेथड से भी बना लिया था। Br2 लेता हूँ, क्या मिलेगा आपको, 6 R के प्लेस पे CH3 CH2 और X के प्लेस पे मैंने लिया Br प्लस 2 H3PO3। ओके, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। आपने यहाँ पर ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन कर लिया। क्या बना लिया आप लोगों ने यहाँ पे, ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। अब अगर आप ब्रोमीन हेलोजन के प्लेस पे क्या लें, आप अगर आप हेलोजन के प्लेस पे आयोडीन ले लें तो सिंपल वर्क है आपका, CH3 CH2OH प्लस 2P प्लस 3I2, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 6 CH3 CH2I प्लस 2 H3PO3। ओके, तो आपने ये यहाँ पर आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन कर लिया, इट इज़ आयोडोइथेन, और ये हमारा इट इज़ आयोडोएथेन और ये हमारा ब्रोमोइथेन। ओके, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से तो वो क्लोरोएल्केन देगा आपको, लेकिन अगर आप ब्रोमोएल्केन या फिर आयोडोएल्केन बनाने की कोशिश करें या बनाना चाहें आप, तो आप डायरेक्टली PBr3 या PI5 से नहीं, PBr3 या PBr5 से फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आपको रेड फॉस्फोरस और हेलोजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। यहाँ पर आपका फॉस्फोरस हेलाइड बनेगा, इंस्टेंट टाइम के लिए बनेगा, और जैसे ही बनेगा आपका वो तुरंत इससे रिएक्शन कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल। अगर हेलोजन के प्लेस पे हेलोजन के प्लेस पे ब्रोमीन या फिर आयोडीन है, ये हमारा क्या है,
PBr3 PI3 हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा। और या फिर क्या बहुत ही लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन में बनेगा वैसे ही तुरंत इसका अल्कोहल के साथ यूज़ कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको क्लोरोएल्केन बनाना हो तो आप डायरेक्टली PCl3 या फिर PCl5 का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो आप प्रेफर करिए इस रिएक्शन को, ठीक है। रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन लीजिए और आयोडीन लीजिए और रिएक्शन कराइए, आपको आयोडोएल्केन और ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन को आप जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। अभी बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आज सबस्ट्रेट जो लिया हुआ है, सबस्ट्रेट हमारा एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है। एल्कोहल मॉलिक्यूल को एज अ सबस्ट्रेट लेते हुए हम एक रिएक्शन और करेंगे, वो रिएक्शन है हमारी डार्जन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ओके। तो ये जो आप डार्जन रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है, किस तरह आपकी रिएक्शन यूज होती है, देखिए इसको इस तरह ले, क्या रिएक्शन आप इसको देखते हैं, when alcohol reacts with SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ओके। When alcohol reacts with thionyl chloride in presence of pyridine, देखिए pyridine का केमिकल फॉर्मूला होगा C5H5N, ये pyridine का केमिकल फॉर्मूला होगा, ओके। When alcohol reacts with SOCl2, that means thionyl chloride in presence of pyridine, it gives क्लोरोएल्केन। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप SOCl2 का यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर SOCl2 यूज करें, दैट मीन्स थायोनिल क्लोराइड। अगर आप क्लोरीन यहाँ यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लोरोएल्केन ही आपको मिलेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। मैंने एल्कोहल लिया, एल्कोहल इज ROH, एल्कोहल लिया, रिएक्शन मैंने कराई SOCl2 से, प्रेजेंस ली मैंने यहाँ पर C5H5N, ये pyridine की मैंने प्रेजेंस ली हुई है, और प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैं बताता हूँ आपको, इट इज़ RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब रिएक्शन की ट्रिक देख लेते हैं, किस ट्रिक से हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर पाएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है आपकी। ROH एल्कोहल को आपने इस तरह लिखा और SOCl2 कुछ इस तरह लिखा आपने, SOCl HCl, ठीक। इसे आप अरेंज करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको मिल गया, एक तरफ RCl लिखा हुआ है, SO2 ये लिखा हुआ है और HCl आपको ये लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको यहाँ पर क्लोरोएल्केन इजली मिल गया, ठीक। R के प्लेस में कोई ग्रुप लेते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रुप लिया CH3CH2, OH तो ग्रुप है ही है आपका, प्लस SOCl2 लिया मैंने, यहाँ पर आया आपका C5H5N टेस्पिरिडीन। क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, CH3CH2Cl मिलेगा प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पर हमारा क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन ही हो गया, ठीक। तो बहुत सिंपल मेथड को मैंने यूज़ किया, सिंपल ट्रिक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ट्रिक्स को यूज़ करके डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका किस तरह बन रहा है इस चीज़ को मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है, बाय दिस रिएक्शन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। बाय दिस रिएक्शन वी कैन ओनली प्रिपेयर क्लोरोएल्केन।
By this reaction, we can only prepare what? Only prepare chloroalkane. Okay, why? Because SOBr2 is very unstable. SOBr2 is very unstable. Okay, and SOI2 is not exist, or we can say SOI2 is unknown. SOI2 आपका अननोन है, एग्जिस्ट नहीं करता है, और SOBr2 आपका बहुत ही अस्थायी है ना। इसलिए आप इस रिएक्शन से केवल क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हो गया जो आपको भी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है आपका कि दिस रिएक्शन इज एफिशिएंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी क्लोरोएल्केन के फॉर्मेशन की बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। सो यू कैन से और यू कैन राइट इन बाय आंसर दैट डार्जन रिएक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस और मोस्ट एफिशिएंट मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों? इसका भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। इसका रीज़न ये लिखिए कि इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं SO2 एंड HCl, इस रिएक्शन में जो आपके बाई प्रोडक्ट मिलते हैं SO2 और HCl, दीज आर गैसियस इन नेचर। SO2 गैस है, HCl भी गैस है आपकी, दीज आर गैसियस इन नेचर। और अगर ये नेचर में गैसेस हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है ना। आप ये बताओगे कि इन दिस रिएक्शन गैसियस बाई प्रोडक्ट दैट इज SO2 एंड HCl इज ऑब्टेन्ड which can be easily separate, जिनको easily separate कर लेंगे, और RCl यानी क्लोरोएल्केन की प्योर यील्ड, प्योर क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। RCl की प्योर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन एक और घुमा के, इस पॉइंट को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट में स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके शो हो रहे हैं, दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द फिंगर टिप्स। ओके, नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई pyridine इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में या फिर डार्जन रिएक्शन में लोग pyridine का यूज़ क्यों करते हैं, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ pyridine इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में pyridine का क्या काम होता है? pyridine आपका एक कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है, और साथ में इसका ये भी काम होता है कि जो भी बाई प्रोडक्ट गैसें आपकी ऑब्टेन होती है, pyridine उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। pyridine इन गैसियस बाई प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब जब कर लेता है, pyridine एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बचेगा? केवल मेन प्रोडक्ट RCl बचेगा, है ना। यहाँ पर आपको RCl की प्योर यील्ड बनाने में कौन सहायक होगा, कौन मदद करेगा? C5H5N करेगा, दैट इज pyridine करेगा। तो ये भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग टू डार्जन रिएक्शन। This is a name reaction and very most important reaction. Okay, so focus on this. Copy that. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। These all are the substitution reaction, और एक substitution reaction अभी हम और पढ़ने वाले हैं। हम अभी हेलोएल्केन का फॉर्मेशन ही करेंगे। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम या फिर बाई सबस्ट्रेट, तो मैं अभी एल्कोहल ही लूँगा, बाई ZnCl2 एंड HCl। ओके, इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस। ओके, रिएक्शन में क्या करते हैं, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2, ध्यान सुनिएगा, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl के मिक्सचर से कराएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेट HCl के मिक्सचर से कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको क्लोरोएल्केन मिलेगा। मैं ब्रोमोएल्केन आयोडोएल्केन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्लोरोएल्केन की। ओके, मैं फिर से रिएक्शन को थ्योरी को रिपीट करता हूँ। व्हेन एल्कोहल आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विद द मिक्सचर ऑफ
anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl, anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl, it gives chloroalkane. ओके, देखिए जो मिक्सचर यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ ZnCl2 एंड concentrated HCl, ये जो मिक्सचर होता है दिस मिक्सचर इज नोन एज ल्यूकास रिजेंट, है ना। ये भी एक फिंगर टिप्स है आपकी जो आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद अभी दिख जाएगी, शायद दिख रही हो आपको, ठीक है। देखिए मैं इसको रिएक्शन को लिखता हूँ, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, when alcohol reacts with anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl, anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl, it gives chloroalkane. It gives chloroalkane. ओके, तो चलिए इसके केमिकल रिएक्शन में हम आते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पर मैंने लिया ROH, रिएक्शन कराई मैंने किसी HCl से, और प्रेजेंस लिया यहाँ पर हमने एनहाइड्रस ZnCl2। ये एल्कोहल OH आपको और H ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और बनाएंगे RCl प्लस H2O. So this compound is what? This compound is chloroalkane. ठीक है, अल्कोहल यहाँ पर आप तीनों ले सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, कहने का मतलब आप प्राइमरी अल्कोहल लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए, टर्शियरी अल्कोहल लीजिए, तो सबसे स्पीड में ये रिएक्शन कौन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए फास्ट होगी, जब आप टर्शियरी अल्कोहल लोगे। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अल्कोहल फॉर दिस रिएक्शन इज, मैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी लिखता हूँ, सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी। क्या सीक्वेंस होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्या सीक्वेंस होगा आपका। देखिए क्या होगा यहाँ पे आपका, सबसे स्पीड में सबसे तेज रिएक्शन करेगा टर्शियरी अल्कोहल, फिर कौन करेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ओके, तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है ना। अगर आपको ये टेस्ट है आपका कंप्लीट जो मैंने रिएक्शन दी हुई है, ग्रुप प्रोसेस है, इस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग ल्यूकास टेस्ट ही बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट को बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट की जो कंप्लीट रिएक्शन है आपकी, वो मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा जा करके, SR करियर एजुकेशन पे आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, और वहाँ पर आपको एक ल्यूकास टेस्ट नाम का एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देखिए, और इस रिएक्शन को आपको वहाँ पर पूरा समझाया गया। इसे कंप्लीट से ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं, और इस मेथड से हम लोग एल्कोहल की कैटेगरी को फाइंड आउट करते हैं। अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं इस कंप्लीट मेथड से, है ना। तो यहाँ पर तो इतना ही है। R के प्लेस में अगर मैं CH3CH2 ले लूँ, OH HCl, तो क्या बनेगा हमारा CH3CH2Cl प्लस H2O बनेगा। R के प्लेस में आप CH3CH2 को रख लीजिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट आप बना लेंगे। आई थिंक अभी तो इतना आपको समझ आ ही चुका होगा, ठीक है। और अगर इस रिएक्शन के बारे में आपको कम्प्लीटली जानना है तो आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पर जिसका फ्रेम है या फिर जिसका नेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मैं भेज दूंगा आपको, वहाँ से आप ज़रूर इस ल्यूकास रीजेंट के टेस्ट को या ल्यूकास टेस्ट को आप देखिए, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी इस रिएक्शन को कम्प्लीटली जानने में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मैं बढ़ूँगा, आप तब तक आप इस रिएक्शन को कॉपी करिए।
चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए इस रिएक्शन से आप बाय दिस रिएक्शन यू कैन ओनली फॉर्म क्लोरोएल्केन, बाय दिस रिएक्शन यू कैन ओनली फॉर्म क्लोरोएल्केन। तो अगर मुझे ब्रोमोएल्केन या फिर आयोडोएल्केन बनाना तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे ब्रोमोएल्केन या फिर आयोडोएल्केन बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, उसको देखते हैं। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह का बाई अबव रिएक्शन, जो भी रिएक्शन मैंने लिखी हुई थी, बाय दिस रिएक्शन you can only prepare क्लोरोएल्केन। ओके, लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको प्रिपेयर करना है ब्रोमोएल्केन या फिर आयोडोएल्केन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको अलग रीजेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए वो रीजेंट आप क्या लेंगे, रिएक्शन विथ NaBr एंड H+4। अभी आप सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट आप एल्कोहल को ही ले रहे हैं। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन अब मैं यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन जब आप कैसे कराएंगे, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से जब कराएंगे रिएक्शन आप, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोएल्केन मिलेगा। ओके, थ्योरी में लिखता हूँ यहाँ पर, व्हेन एल्कोहल, मैं 1 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, व्हेन 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम ब्रोमाइड। आप सोडियम ब्रोमाइड के प्लेस पे आप और पोटेशियम ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आप लेंगे, इट गिव्स ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वहाँ पर NaI या फिर KI लेना पड़ेगा, और एसिड के प्लेस पे H2SO4 के प्लेस पे आप H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं रिएक्शन ये करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एक प्राइमरी एल्कोहल दैट इज CH3 ROH के फॉर्म पे ले लिया, ROH प्लस। रिएक्शन में जो किससे करानी है, KBr से और H2SO4 से करानी है। देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसको अभी देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, स्टेप वाइज को देखेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो KBr है आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr रिएक्ट्स विद H2SO4 को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्या प्रोडक्ट देगा ये प्रोडक्ट देगा आपका KHSO4 प्लस HBr। ओके, और ये जो आपका HBr है, दिस HBr रिएक्ट्स विद ROH दैट इज प्राइमरी एल्कोहल and gives what, and gives RBr and that means ब्रोमोएल्केन, और H2 आपका बाई प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। दिस कंपाउंड इज ब्रोमोएल्केन है ना। अगर मैं इस रिएक्शन को कम्प्लीटली ऐड कर दूँ तो देखिए कंप्लीट रिएक्शन हम लोग क्या मिलने वाली है, यहाँ से HBr कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपका, ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 गिव्स RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R के प्लेस पे आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप रख लें। मैंने यहाँ पर एथिन रख लिया है, CH3CH2 ग्रुप रखा मैंने, OH रिएक्शन कराई KBr प्लस H2SO4 से। देखिए प्रोडक्ट क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा आपका CH3CH2Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। ओके, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। तो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर ब्रोमोएल्केन। ओके, इसमें एक फिंगर टिप पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा। फिंगर टिप पॉइंट इसमें ये है आपका, आप इस रिएक्शन में केवल और केवल सेकेंड 1 डिग्री एल्कोहल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल का यूज़ नहीं करेंगे।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे रिएक्शन को आप जल्दी से कंप्लीट नोट करिए। क्या हुआ, अगर आपको इसी रिएक्शन से अगर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो आप किस तरह करेंगे, इसको भी देख लेते हैं अपन लोग जल्दी से। अगर आपको आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो आप किस तरह आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, बाई पोटेशियम आयोडाइड एंड H3PO4 पोटेशियम आयोडाइड या फिर और H3PO4 का यूज़ करके आप आयोडो एल्केन बनाते हैं। ओके, ZnCl2 और HCl का यूज़ करके आपने क्लोरो एल्केन प्रिपेयर किया। ठीक है, जब क्लोरो एल्केन आपने प्रिपेयर किया तो वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं आप। ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप NaBr या KBr प्लस H2SO4 का यूज़ करेंगे। कौन सा H2SO4 का आप यूज़ करेंगे वहाँ पे। और अगर आप आयोडो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NaI या Ki प्लस H3PO4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको नेक्स्ट मैं इसको बता रहा हूँ। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, व्हेन अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सा आपका, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल, व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल reacts with potassium iodide and H3PO4, it gives iodoalkane, ओके। रिएक्शन में हम लोग जाते हैं, रिएक्शन किस तरह होगी आपकी। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ROH लिया, अल्कोहल लिया। रिएक्शन मैंने किससे कराई, रिएक्शन मैंने कराई पोटेशियम आयोडाइड से और H3PO4 से। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसकी स्टेप वाइज रिएक्शन देखेंगे तो ज़रूर हम इजीली प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। देखिए क्या होगा इसमें, स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड आपका H3PO4 से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये प्रिपेयर करेगा KH2PO4 प्लस HI। ओके, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका अल्कोहल है वो HI से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके प्रिपेयर करेगा RI प्लस H2। दिस इज कंपाउंड आयोडो एल्केन। ओके, आप रिएक्शन को कंप्लीटली ऐड कर दीजिए। ऐड करना बहुत आसान है यहाँ पर रिएक्शन को। देखिए ऐड करिए, ये आपका HI और HI यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट मिलेगा मुझे ROH प्लस KI प्लस H3PO4 गिव्स RI प्लस KH2PO4 प्लस H2। ओके, आपके HI और HI तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट बचेगा वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर R के प्लेस पे एथाइल ग्रुप ले लें, लिया मैंने CH3 CH2OH प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉस्फोरिक एसिड गिव्स एथाइल आयोडाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। यहाँ से आपने आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो अल्कोहल से आप इतने मेथड से आप अल्कोहल सबस्ट्रेट का यूज़ करो और आप इतने मेथड से आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए, फिर अपन लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिएक्शन अब Finkelstein reaction। सो व्हाट इज Finkelstein reaction, क्या होगी आपकी Finkelstein reaction, उसको देखते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, Finkelstein reaction में आप केवल बाय द Finkelstein reaction यू कैन ओनली प्रिपेयर व्हाट, आयोडो एल्केन। ओके, यू कैन ओनली प्रिपेयर आयोडो एल्केन। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है, कैसे होती है, इसको हम देखते हैं। when chloroalkane
chloroalkane or bromoalkane? Bromoalkane reacts with what? Reacts with sodium iodide. Sodium iodide in presence of acetone. In presence of what? In presence of acetone. In presence of acetone, it gives what? It gives iodoalkane.